पहाती सलवारा गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए अजमल कहते हैं इंशाअल्लाह। इस पर भीड़ कहती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद अजमल भीड़ से कहते हैं भाजपा को वोट देंगे। भीड़ कहती है नहीं, कभी नहीं। इसके बाद अजमल कहते हैं मोदी हटाओ, तो भीड़ कहती है देश बचाओ। करीब आधे घंटे के भाषण में अजमल वो ही बोलते हैं जिससे मतों का ध्रुवीकरण हो। असम में तीसरे चरण के चुनाव में 4 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इनमें राज्य की सबसे हॉट सीट धुबड़ी भी शामिल है। पिछले चुनाव में यहां से AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जीत दर्ज की थी। अजमल फिर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। धुबड़ी संसदीय क्षेत्र में 65% मुस्लिम मतदाता हैं। धुबड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लगता हुआ जिला है। भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। यहां से भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद चुनाव लड़ रही है। यहां पर प्रत्येक पार्टी के निशाने पर भाजपा और उसका कथित सांप्रदायिक एजेंडा है। भाजपा पर हमले का मतलब है वोटों का ध्रुवीकरण और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को हासिल करना। धुबड़ी से अजमल को टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के अब्बू ताहिर बेपारी। अगप ने भी यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। धुबड़ी संसदीय क्षेत्र में 3 लाख हिंदू बंगाली हैं। इनमें से ज्यादातर नागरिकता बिल के समर्थन में हैं। धुबड़ी के 17 लाख वोटरों में से करीब 6 लाख हिंदू हैं। इनमें बड़ा हिस्सा कोच राजवंशी और हिंदू बंगालियों का है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि धुबड़ी में कांग्रेस और AIUDF के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। उनकी पार्टी को असम में मुस्लिमों के एक वर्ग का समर्थन मिलेगा। पिछले 5 सालों में मुस्लिमों के बीच मोदी जी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता काफी बढ़ी है। पूरे भारत में इस बार 30% अल्पसंख्यक भाजपा को वोट करेंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल PM किसान, किसानों के लिए कैश सपोर्ट स्कीम सहित कई सरकारी योजनाओं को गिना रहे हैं। उनका कहना है कि इन योजनाओं से बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी फायदा हुआ है। सोनोवाल पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि विपक्ष हमें मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन हमें अल्पसंख्यक समुदाय के भी वोट मिलेंगे। लेकिन धुबड़ी में ज्यादातर मुस्लिम भाजपा के लिए ना ही कह रहे हैं।